ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों माघ महीने की सटतिला एकादशी, जिसको करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। 6 फरवरी 2024 को माघ महीने की सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्म के लिए निरोगता प्राप्त होती है। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत कथा का महात्म्य क्या है, इस व्रत को क्यों करना चाहिए, व्रत का पारण कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू होगी और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम एकादशी तिथि पर नहीं करने चाहिए, और साथ ही जानेंगे तिलों का खास उपयोग कि आपको एकादशी के दिन इन तिल का उपयोग किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्रत कथा की। कहा जाता है जब हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता इस व्रत से प्राप्त होती है तो वहीं अन्न तिल का दान करने से व्यक्ति को धन धान्य की भी वृद्धि होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी और उसने 1 महीने तक उपवास किया। उपवास करने के कारण उस महिला का शरीर कमजोर हो गया। अब ब्राह्मणी ने व्रत भोजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी किसी ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं किया। ब्राह्मणी ने उपवास करने से अपने शरीर को तो पवित्र कर लिया, लेकिन कभी अन्न का दान नहीं कर पाई। लेकिन अन्न के बिना किसी भी जीव की तृप्ति नहीं हो पाती। तो एक बार की बात है कि भगवान विष्णु अपनी ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए एक भिक्षुक का वेश बनाकर उसकी कुटिया में पहुंचे। तब ब्राह्मणी ने हारी के वेश में जो साधु उसके पास आए थे उनको एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई, क्योंकि उसने 1 माह तक उपवास किया था और वो एकादशी का व्रत भी करती थी। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उसने पूजा पाठ की। मिट्टी के पिंडदान के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम के सहित एक घर मिला, लेकिन उस घर को उसने अन्य वस्तु से खाली पाया, लेकिन वहाँ अन्न का एक भी दाना नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने तो अनेक व्रत किए हैं, लेकिन मेरा घर फिर भी चीज़ों से खाली है, इसका क्या कारण है भगवान। भगवान ने कहा इसका जवाब तुम्हें देवी स्त्रियाँ देंगी। तब ब्राह्मणी ने देवी स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने उसे सटतिला एकादशी का महात्म्य बताया। तब ब्राह्मणी ने देवी स्त्रियों के कहने के अनुसार ही सटतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तभी से कहा जाता है कि सटतिला एकादशी का व्रत करने से और बिना दान किए आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो दान आपको ज़रूर करना चाहिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो भी मनुष्य को दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जैसा दान करता है शरीर त्यागने के बाद उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों सटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी सोमवार की शाम 5:15 बजे से शुरू होगी, जो कि 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4 बजे पर समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि का व्रत सूर्योदय के आधार पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को एकादशी तिथि रहेगी। 6 फरवरी को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि किस विधि से आपको सटतिला एकादशी का व्रत करना है। दोस्तों एकादशी के व्रत में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। 6 फरवरी मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद में आपको एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। इस चौकी को थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर साफ कर लीजिए और किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा को अपने इस पाटे पर रखिए और भगवान विष्णु को हल्दी से कुमकुम से तिलक कीजिए। उनके सामने घी का दिया जलाइए, पीले रंग के फूलों की माला पहनाएं, उनको रोली, कुमकुम, हल्दी जो चीज़ें पीले रंग की होती हैं वो चीज़ें चढ़ाइए, क्योंकि भगवान विष्णु का रंग पीला होता है। कोशिश कीजिए कि आप भी इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान विष्णु को मीठा पान का भोग जरूर लगाएं। कहा जाता है सटतिला एकादशी के दिन तिलों का इस्तेमाल किया जाता है। तिलों के उपयोग से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो इस दिन इनको विष्णु जी को उड़द और तिल से बनी हुई खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते शामिल करना ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है और उनकी कोई भी पूजा पाठ, उनका भोग बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। साथ ही आपको पूजा करने के बाद आरती करनी है और जो आपके व्रत के नियम हैं उनका आपको पालन करना है। रात के समय भगवान विष्णु का भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। एकादशी के व्रत में चावलों का उपयोग वर्जित माना जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो उस दिन आपको चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं सटतिला एकादशी पर तिलों का उपाय किस तरीके से करना है, जिनको करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर घर में धन धान्य की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों सटतिला एकादशी के दिन जब भी पूजन करें, हवन करें, तो उसमें तिलों का इस्तेमाल जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनके मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। सटतिला एकादशी के दिन
तिल के तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपके घर में पितृदोष है या आपको लगता है कि हमारे घर में बिना वजह लड़ाई झगड़े रहते हैं तो ये आपके घर में पितृदोष के कारण हो सकता है, तो अमावस्या हो या एकादशी का दिन हो, इस दिन पितरों के नाम से तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से जल का तर्पण करें और अपने पितरों से अपने घर में सुख शांति का आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा नहाते समय अपने पानी में थोड़े से तिल जरूर डालिए, काले तिल हो चाहे सफ़ेद तिल हो। इनका स्नान करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है कि कोई भी व्रत हो, कोई भी त्यौहार हो, बिना दान के अधूरा माना जाता है। तो एकादशी के दिन श्रद्धा के अनुसार गरीबों को तिल का दान जरूर करें। इस उपाय को करने से आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाता है। काले तिल का दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। सटतिला एकादशी के दिन तिल से हवन जरूर करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तिलों की आहुति देने से घर में सुख शांति का आगमन होता है। इस दिन तिल का प्रयोग भोजन में भी जरूर करना चाहिए। थोड़े से तिल, चाहे आप कुछ भी सब्जी बना रहे हैं उसमें अपने थोड़े से तिल डालकर घर के सभी सदस्यों को इस चीज़ का भोजन कराइए। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से गंगा जल से उनका अभिषेक जरूर कीजिए। मंदिर में घी का दिया जलाइए। व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, व्रत नहीं रख सकते हैं तो व्रत कथा का पाठ जरूर करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ में भोजन अर्पित करें और लास्ट में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बाद में भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि हे भगवान, हम तुम्हारे बालक हैं, अज्ञानी हैं, हमें पूजा की विधि नहीं पता है, जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करना। इस तरीके से आप अपनी पूजा को संपन्न करें। लेकिन इस दिन तिल का 6 तरीके से इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। तिल से जल में आपको डालकर स्नान करना है। आप तिल का उपटन अपने शरीर पर लगा सकते हैं। हवन में तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल मिला हुआ पानी आप पी सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का दान करें और तिल की मिठाई या भोजन बनाकर ज़रूर खाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एकादशी से जुड़ी ये जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।